जब मेरे पास दो अलग अलग स्केल होंगी तो उनका डिफरेंस लेना भी लिस्ट काउंट होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला प्लस माइनस वाला एरर आपको निकालना सिखाते हूँ। ये मैं को बोलता है कि आपका मास कितना है। अब आपको आराम से मैं प्लस माइनस से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड पे अच्छे सवाल तक जाएंगे। एक टाइप क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा बेटा, यदि पावर में दिया हो ना, जैसे v इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, आगे आ जाएगा और आपको समझा देगा। तो क्वेश्चन भी करवाया था। फिर कोई मुझे बोले कि तुम्हारा मास कितना है, वेट कितना, मैं बोलता हूँ लगभग 100 किलो है। तो मेजरमेंट में लगभग 100 किलो नहीं चलता है, वो ऐसे बोलता है सर आप ऐसे बताओ 100 kg प्लस माइनस 2 बोल दो कि 98 से 102 के बीच में होगा, ऐसा कुछ। मतलब आपको एक लिमिट देनी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ के बीच में वेरिएशन है। और अच्छे से बताऊँ बच्चों, किसी भी चीज़ का जब भी आप मेजरमेंट करते हो उसकी एग्जैक्ट एक वैल्यू बता पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे मेजरमेंट हम करते हैं फिर, जैसे आपको वेट भी करना है, तो जैसे मैं वेट भी करवाने से करूँगा बेटा, एक बार 100 किलो आया, दोबारा फिर ट्राई किया 99 आया, फिर ट्राई किया 99.8 आया। तो आपको मेजरमेंट करने का तरीका, आप एक बार में आप सही मत मानो, 5 6 7 बार कर लो, एवरेज निकालो, तब आप बोल दो हाँ सर लगभग तो यही है। आपको फाइनली एक वैल्यू मैं बोलता हूँ। किसी भी क्वांटिटी को ऐसा लिखा जाता है, जैसे लिखा बेटा 100 kg प्लस माइनस 2 kg, इस वाले को बोला जाता है बच्चों आपकी मीन वैल्यू बोल सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको ट्रू वैल्यू बोल रहा हूँ बेटा, जो आपने मेजर्ड वैल्यू बोली है ट्रू वैल्यू इसको बोलते हैं। ये वाला जो बच्चों इसको बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं। अच्छे सुनते रहना बेटा एक बार बेटा, इसको बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर। इसको ऐसा लिख दूं क्या मैं, m प्लस माइनस डेल्टा m, तो ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। एक आ गया आपका फ्रैक्शन, एक आ गया एब्सोल्यूट एरर, तो एक वर्ड आ गया बच्चों एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट एरर को लिखा जाता है सर जैसे आपने लिखा हुआ डेल्टा m, यदि x होगा तो डेल्टा x, रेजिस्टेंस होगा तो डेल्टा r। एक आ गया बच्चों अपना फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर ऐसा होता है बच्चों डेल्टा m बाई m, x होता तो बच्चों डेल्टा x बाई x। एक आ गया बच्चों परसेंटेज एरर, वो आप पहले से जानते हो सर, फ्रैक्शनल एरर डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई बाई 100 आंसर आ जाएगा। इनकी कोई मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं बच्चों, ऐसे एक बार टर्मिनोलॉजी आपको बता दिया है। तो आपके पहले डाउट ये होगा सर ये m की वैल्यू ऐसे एक बार ही ले लेगा, नहीं, मेजरमेंट आपकी बहुत बार होती है। जैसे आप मास लोगे ना बच्चों, आप ऐसे मास करते हो, ऐसे मास मेजर करोगे सर, एक बार 99 kg आपका आया, एक बार 99.2 kg आया, एक बार आ गया 99.8 आ गया, फिर 100.2 आ गया, फिर मेजर किया तो 98.8, ऐसे अलग अलग वैल्यू आई होंगी। इन सब को जो आपने मीन किया ना बेटा, मीन निकालना जानते हो, मास का मीन वैल्यू क्या आएगी सर, ये 1 2 3 4 5 रीडिंग है, तो ऐसा कर लेना आप m1 प्लस m2 डिवाइड बाई n, ऐसे मीन आएगी। जो 100 लिखा हुआ ना बच्चों, मैंने एक्चुअली मीन वैल्यू लिखा हुआ अलग अलग मेजरमेंट की। सर डेल्टा m क्या है, डेल्टा m ऐसे आएगा बच्चों, जो आपकी मीन आ गई ना, तो m मीन माइनस m 1 2 3 अलग अलग वैल्यू आएगी बच्चों ये। जैसे मान लो बच्चों मीन मेरा 100 आया, तो पहला आ जाएगा 100 माइनस दिस 1, फिर आ गया बच्चों 0.8, फिर आ गया बच्चों आपका 0.2, फिर आपका आ गया बच्चों 0.2। बच्चों बोला सर नेगेटिव आ गया है, तो 100 माइनस 100.2 नेगेटिव वैल्यू आ गया। नहीं, आपको सिर्फ पॉजिटिव लेना, आपको मोड लेना है, इसको मोड लेना है। तो इस टाइप की वैल्यू का फिर एवरेज निकालोगे तो बच्चों आता है डेल्टा है। कुछ प्रोसीजर में आपको समझाया, जो चीज़ आपको सिंपल लिखा दिखता ना बच्चों, ऐसा सिंपल ये एक मेजरमेंट नहीं होता है, ये अलग अलग नंबर ऑफ मेजरमेंट लिया होगा, उसका एक बार एवरेज लिया तो m आ गया। डेल्टा m कैसे बना सर, आपने क्या किया, m मीन या m एवरेज, उसी को ट्रू वैल्यू बोला जाता है बेटा, कि सही मान लेते हैं। m आपका राइट वैल्यू को हमने क्या किया, डेल्टा m को माइनस किया, m1 m2 m3 को माइनस किया, जितना भी अलग अलग डेल्टा m उसकी एवरेज निकालो, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चों आपको सिंपल इस फॉर्म में लिखा मिलेगा, इसी फॉर्म में उन्हें अलग अलग फॉर्मूला भी बना दिया है। इसका आगे समय देखना, प्लस और माइनस कैसे एरर करता हूँ। इसी एग्जाम्पल का बच्चों में फिलहाल थोड़ी देर के लिए कैरी करूंगा 100 प्लस माइनस 2 को, सही है क्या, बना देखो एक बार। इसके एक्चुअल में स्किप करता, लेकिन अब नीट कैसा लेवल हो गया यार, कहीं से भी सवाल पूछे तो 3 देखे कि मेजर्ड वैल्यू ये है, आप डेल्टा m बताओ या डेल्टा x बताओ, तो इसलिए मैंने आपको इस फॉर्म में बता रहा बेटा, उसको डेल्टा वैसा निकाला जाता है। बच्चों आपको मैं एरर एडिशन सब्सट्रैक्शन में और मल्टीप्लाई डिवाइड में कैसे लिया जाता है दिखाता हूँ। एरर जब भी लिया जाएगा बच्चों, आपका एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का एक जैसा होगा, इसका एक जैसा होगा, और बच्चों मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक जैसा होगा।
मल्टीप्लाई डिवाइड वाला बेसिकली मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। यदि बच्चों a पावर x लिखा हुआ b पावर y तो आगे पावर आती रहेगी, वैल्यू पुट कर लेना। उसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे बच्चों यहाँ मुझे किसी ने बोल दिया कि m1 जो है आपका 100 kg प्लस माइनस 2 kg है, और m2 जो है मान लो तुम्हारा किसी का वेट 58 kg प्लस माइनस 1 kg है। आपको दो मास दिया हुआ, आप m1 प्लस m2 बताओ, m1 प्लस m2 आप बताओ। तो m1 प्लस m2 बच्चों यहाँ दो टाइप से लिखा जाता है। एक आएगा बच्चों सिंपल आपकी वैल्यू ऐड करना, और फिर आता बच्चों विद सुटेबल एरर, जैसे मैंने बताया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका वेरिएशन जो है वो 98 से 102 है, और इसका वेरिएशन जो है बेटा आपका 59 से या 57 से 59 है। ये वेरिएशन हम जानते हैं कि सर दो का अलग अलग मास है। तो एक तो बात ये आ गई सर, सीधा ऐड कर दो। ऐड किया बच्चों 158 तो आ गया डायरेक्ट। प्लस माइनस की बात कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस में क्या वैल्यू लिया जाएगा। तो प्लस माइनस में ऐसा लग सकता है बच्चे को प्लस से सीधा जोड़ दो सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो उसको दिक्कत नहीं है 3 kg लिखने में। जब बच्चों आपका पॉजिटिव वाला तो आप सीधा ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते भी हैं सर, यदि डेल्टा x आपको लिखना तो ऐसा लिख देना डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 और चलता रहेगा। जब आप नेट पॉजिटिव में निकालते हैं वैल्यू, तो सर आप एक काम कर सकते हो, एरर को भी आप ऐड कर दो, अपने आप आंसर आएगा। बच्चों यही मैं आपसे पूछता ना बेटा, आप m1 माइनस m2 बताओ, तो फिर आप क्या करते हैं। यहाँ तो ठीक है सर, आपका 100 माइनस दिस 42 kg सर, प्लस माइनस में क्या लिखा जाए। तो आप बच्चे का ऐसा मन करता है सर 2 माइनस 1 कर लो। जब आप सिंपल माइनस करो तो 2 माइनस 1 कर लो। ऐसा गलत हो सकता है। कैसे बच्चों, डिफरेंस लेने का मतलब ये होता है जो हमेशा आपका करेक्ट आए। जैसे मैं यहाँ प्लस माइनस आपका 1 कर लेता ना बच्चों, तो अपना रेंज क्या था डिफरेंस का, आ जाता 41 से 43। हमेशा आपका जो वेट का डिफरेंस ये रहेगा। दोबारा देखो बच्चों, आप 98 माइनस 59 करना, ठीक है राइट जाएगा। बच्चों 102 माइनस 57 करो, कितना आएगा आपका, आएगा 45, जो कि इस लिमिट से बाहर है। और इन दो में से ये मास भी तो हैं, इनमें माइनस कर लो तो आपका 45 आएगा, जो कि फिर गलत हो गया है। मतलब आपने जो माइनस किया m1 माइनस m2 सही है, लेकिन डेल्टा m1 माइनस डेल्टा m2 किया तो वो गलत किया है। इसलिए बच्चों जब भी आपको एरर करना होता है बेटा, एरर ऑलवेज मैक्सिमाइज करते हो आप, मैक्सिमम एरर, ताकि उससे ज्यादा की संभावना ना बचे। तो चाहे बच्चों आपका एडिशन हो चाहे आपका सब्सट्रैक्शन हो, नेट जो आएगा हमेशा वो प्लस ही होगा। नेट एरर जो आएगा बेटा वो हमेशा पॉजिटिव एरर आएगा। पॉजिटिव लेने का लॉजिक क्या हो गया सर, एरर मैं मैक्सिमम लेना चाहता हूं ताकि मेरी मेजर्ड वैल्यू जो उससे कभी बाहर ना जाए। सही है क्या? ऐसी कहानी पहले भी सुनाई थी मैंने आपको, प्लस और माइनस करना सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। तो पहले क्या किया, डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ किया, फिर सीधा जोड़ लिया, माइनस किया। दोनों का एक जैसा नियम था। मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए एक जैसा नियम था, पहले सिंपल गुणा किया, मिनिमम डिजिट तक उसको मल्टीप्लाई करके ले आए। सेम कहानी है एरर में बच्चों, प्लस और माइनस करना, पहली वाली टर्म सीधी प्लस या माइनस होगी, लेकिन एरर जो प्लस माइनस हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। सही है क्या? क्यों आएगा? क्योंकि सर आपका एरर हम मैक्सिमाइज रखते हैं कि उस लिमिट से बाहर वैल्यू ना जाए। एक बनाओ, ये एक अच्छा सवाल मैं मिक्स आपको करवाता हूं इनका। Resistance for two conductors A and B are given as ऐसा लिखा बेटा, आर गिवन एज आर ए लिया हुआ 3 प्लस माइनस 0.1 ओम और आर बी लिया हुआ था 6 प्लस माइनस 0.3 ओम। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when these are connected in number 1 series, number 2 parallel. Find out equivalent resistance when these are connected in number 1 series, number 2 parallel. बच्चों सीरीज में मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सीरीज में क्या लिखते थे बच्चों आप, सर ये दो हैं तो आर ए प्लस आर बी, सिंपल जोड़ेंगे सर, तो एरर आपने यूनिट के साथ जोड़ दिया तो 9 प्लस माइनस 0.4, बिल्कुल सरल आंसर। सही है क्या बच्चों? लेकिन जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता था सर, इक्विवेलेंट आप पैरेलल में बनाते ऐसे होगा, पहले तो आर ए आर बी डिवाइड बाई आर ए प्लस आर बी। तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 2 ओम। तो एक तो ये आ गया आर इक्विवेलेंट का 2 ओम। दिक्कत ये है प्लस माइनस में क्या आएगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बच्चों? यहाँ तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट क्या, प्लस का तो सिंपल जोड़ दिया मैंने, इसमें मैं कैसे निकालूं सर? ये तो ऐसा सुंदर है अच्छे से सर, ये तो आर इक्विवेलेंट, यहाँ तो क्या R1 प्लस R2 तो मैं सिंपल जुड़ गया। ये कैसा आर इक्विवेलेंट है,
RA1 B1 डिवाइड, ना ये मल्टीप्लाई ना ये डिवाइड, प्लस भी सब कुछ मिक्स किया हुआ है। ये ऐसा लिखा जाता, अलग से सोल्व कर रहा हूं बच्चों इसको मैं। ये R इक्विवेलेंट का ऐसा फॉर्मूला है 1/RA प्लस 1/RB। ऐसा एरर आपने नहीं बताया। मैंने आपको सिंपल प्लस वाला बताया, सिंपल माइनस वाला बताया, पावर की फॉर्म में तो वो भी बताया, सिंपल डिवाइड है वो भी है, कि कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। आपको निकालना बच्चों डेल्टा R इक्विवेलेंट, और यही वैल्यू तो चाहिए बस, बाकी तो आ गया। डेल्टा R आपको इक्विवेलेंट चाहिए। एरर के क्वेश्चन में आपके लिए डेल्टा R चाहिए कि तरीका बच्चों आप डिफरेंशिएट कर लो। अलग से करके दिखा रहा हूं, फिर सीधा लिखूंगा। बच्चे 1/x का डिफरेंशिएशन आप करोगे, d/dx क्या बन जाएगा देखना बेटा, -1/x², और dx कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऐसा लिखा जा सकता है। अरे 1/x से क्या आएगा, तो x पावर -1 है सर, तो -1 -2 आ गया, तो 1/x² आ गया माइनस में, ऐसा लिखा जा सकता है। यहां देखूं तो मैं माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा RA डिवाइड बाई RA स्क्वायर। फिर ये बच्चों फिर माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस डेल्टा RB डिवाइड बाई RB स्क्वायर। सही लिखा बच्चों? बच्चों ये माइनस वाला जो है बेटा ये और ये प्लस हो जाएगा। अच्छे देखना, ये वैल्यू आप जानते हो R इक्विवेलेंट वाली निकला हुआ 2 ओम है, डेल्टा RA जानते हो, RA भी जानते हो, डेल्टा RB भी जानते हो और RB भी जानते हो। सही है क्या? डेल्टा R इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, यहाँ पुट करेंगे आंसर आएगा। बच्चों जब भी कोई अननोन सा इस टाइप का फॉर्मूला आ गया पैरेलल वाला, उसका आप सिंपल फार्मूला नहीं जानते, सीधा ऐड कर दें क्या, सीधा माइनस कर दें क्या, पावर में ले लें क्या, तो आपको डेल्टा बनाना, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ा। दोबारा दिखा रहा हूँ, यदि 1/x का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो -1/x² होता बेटा। सुनते रहना बच्चों, ये इस टाइप से आप करते थे, इसका आंसर ये है। उसने डिफरेंशिएट करो तो d1/x करो तो क्या आ जाएगा, dx ऊपर चला जाएगा, -dx/x²। इसका यूज मैंने किया है। यदि आपको पूरी इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया तो मैंने d लिखा, डिफरेंशिएट किया, ऊपर चला गया dx, तो dx -x²। उसी का यूज किया बेटा, डेल्टा माने d माने डेल्टा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना चेंज के लिए। डेल्टा R इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट स्क्वायर, उस फॉर्म में हमने बनाया है। सारी वैल्यू उन्होंने बच्चों आप पुट करो तो आंसर आया। अरे सही है क्या? मनी बोलना मैं चाहता हूं अंत में, आपने इस फॉर्मूले को याद किया हो सकता है पहले, इसको आपको याद नहीं करना है कहां से बना, ऐसा नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन से बना हुआ फॉर्मूला बेटा। एक दो वर्ड और मैं आपको थोड़ा सिखाता हूं, जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन हमने सुना हुआ, बस थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं होता क्या। ये लिख लेना आप d/dx वाला कि इससे मैंने बनाया डिफरेंशिएट करके। इस बार जब टेस्ट आएगा बेटा, इसमें UND भी आएगा और मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्लेन आएगा। प्लेन में प्रोजेक्टाइल तक आराम से करा दूंगा, सर्कुलर भी होगा तो वो भी आएगा। या टेस्ट में प्रोजेक्टाइल तक पूछ लेंगे, कंप्लीट होगा सर्कुलर अगले टेस्ट में दे देंगे। यदि मई में एग्जाम हुआ तो वो एग्जाम एक एग्जाम नहीं होगा आपका, ऐसा नहीं कि साल खत्म जाओ, नहीं, 2 बार होगा। फिर मई में हुआ तो आप जुलाई में अच्छे से देना। वो एडेड एडवांटेज है बच्चा, जिसके 2015 में लाइव एग्जाम्पल में एक बच्चे जानता हूँ, मनीष सिंगला, मेरे छोटा भाई और मनीष सिंगला एक साथ, उसके नंबर आए 450। उस टाइम पे 580 में मेरे भाई की रैंक आई थी 653। तो वो पेपर टफ था, 2015 जो पहला पेपर था ना, वो कंपेरेटिव टफ था। तो उसकी फिजिक्स अच्छी हो गई, 140-50 नंबर उसके बन गए। छोटे के तो उसकी रैंक आनी थी 250-300। उसको MMC मिल जाता, उसको वहीं जाना था, उसका ड्रीम कॉलेज था, मुझे MMC पढ़ना है यार। वो साहिल से, उसका मनीष सिंगला लड़का था, वो पीछे रहेगा, वो हमारे यहाँ का था, दोनों पास के ही थे। अगला पेपर हुआ, 1-1.5 महीना गैप हुआ था, पेपर कैंसिल हुआ था। तो 100 रुपये फिर वही नंबर आए 580, उसकी रैंक हो गई 650। लड़के ने इतनी मेहनत कर दी, उसे 1 महीने में उसकी रैंक आई 450। तो 100 रुपये एक रैंक से रह गया, MMC नहीं जा पाया दिल्ली की मेरिट में, वो UCMS आ गया, वो MMC चला गया। उसका रिजल्ट ये है, मेरा भाई डिप्रेशन में आ गया, गांजा फूकने लगा, दारू पीने, समझे। आखिर में 3-4 साल खराब कर लिया उसने अपने। अब वो फर्स्ट ईयर पास हुआ इस साल। रियलिटी कहानी है, ऐसा नहीं वो जिंदा आदमी है, वो मिल सकते उससे। अभी UCMS में जाओगे, कोई अब में जाएगा तो मिलेगा, वो पूरा बोस है वहाँ का, ऐसा थोड़ी है। एक लड़का अब भी गया, वो भी तुम्हारे MLJ का, MLJ कौन है बच्चा, MLJ का लड़का है, उसका नाम भी सौरभ कुमार है, वो इस बार UCMS हुआ है। तो 2 वर्ड और मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। कंफ्यूजन भरे वर्ड होते हैं, यदि सवाल आए ना बेटा, सवाल सही नहीं कर सकते आप, ऐसे वर्ड हैं। यदि आप देखते हैं बच्चों, एक्यूरेट, अच्छे सुनना, एक्यूरेट एंड प्रीसाइज, जो 2 अलग अलग वर्ड है बिल्कुल। ये ऐसा सवाल पूछता है बच्चा, कोई भी ऑप्शन देके कि ये एक्यूरेट है क्या, प्रीसाइज है क्या, एक्यूरेट एंड प्रीसाइज है क्या, ऐसे ऑप्शन आ जाए ना, ये डर लगता है।
जैसे ऑप्शन ऐसा बनते एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों, या एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज बट नॉट, फिर आप आंसर नहीं कर सकते। चीज बहुत आसान है। एक्यूरेट का मतलब होता बेटा राइट वैल्यू के पास, राइट बोले या करेक्ट बोल देता हूं, करेक्ट वैल्यू के पास, बस होना ही। अब इसका एग्जांपल दूंगा मैं, करेक्ट वैल्यू के पास है बच्चों, इसके बोलते हैं एक्यूरेट है। प्रिसाइज कौन सा होता है? जिसमें बच्चों वेरिएशन बहुत कम हो, वेरिएशन बहुत कम, ऐसे लिख देता हूं, उसको बोलते हैं प्रिसाइज। मतलब समझाओ सर, मतलब समझाता हूं। जैसे फिर वही बात, जैसे बच्चों मेरा मास 100 किलो, ये करेक्ट वैल्यू, मान लो करेक्ट वैल्यू कहां से आई? करेक्ट वैल्यू निकालना है, कोई फिक्स मेथड नहीं है, अलग अलग रीडिंग ली होंगी, उसके एवरेज किया तब करेक्ट वैल्यू। आपने ये बोला बच्चों, अलग अलग दिखाता हूं। जैसे बच्चों ये है, यदि मैं ऐसे बोलता हूं 99.8, यदि मैं बोलता हूं बच्चों आपका 100.1, यदि हम बोलते हैं बेटा 99.9 kg, यदि मैं बोलता हूं बच्चों आपका यहाँ पे 100.2, सर करेक्ट के आसपास है, ये एक्यूरेट है। सही है, ये एक्यूरेट है। सर प्रीसाइज क्या? तो सुनना बच्चों अच्छे से, प्रीसाइज क्या है? ये मेरी जो मशीन है बिल्कुल खराब है, वो 100 किलो को 100 बता ही नहीं रही। देखना बच्चों वैल्यू को, 80.025 kg, 80.020 kg, 79, चलो एकदम दूर हो जाएगा इसका, 80.2 या 125 kg, 80.210 kg। बच्चों ये वाला जो वैल्यूज हैं सर, देखो इसमें वेरिएशन कितना बेटा? इसमें वेरिएशन नॉर्मल है बच्चों, जैसे इससे 200 ग्राम, यहाँ 200 ग्राम है, यहाँ बच्चों 100 ग्राम है, यहाँ वेरिएशन बच्चों 100 ग्राम है, और यहाँ वैल्यू बच्चों आपके पास 200 ग्राम। इतना ज़्यादा वेरिएशन है तो राइट के पास में, 100 के पास में है, एक्यूरेट है। सर ये वाली क्या 100 के आसपास है? नहीं, बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, ये बिल्कुल भी एक्यूरेट 100 के आसपास भी नहीं है। लेकिन देखो जब ये मशीन मेजर करने लगी ना बेटा, तो वैल्यू देखे कैसे आई? सर अब इसका डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है यहाँ से? सर 5 ग्राम। ये 100 ग्राम भी ज़्यादा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे कर देता हूं मैं 200 ग्राम, जैसे ऐसा। तो यहाँ आया सर 20 ग्राम वेरिएशन, यहाँ आया 10 ग्राम, ये आपका 5 ग्राम, ये 20 ग्राम, ये 10 ग्राम। वेरिएशन कितना कम है बच्चों? बहुत कम है। जब बच्चों वेरिएशन बहुत कम है ना बेटा, ये और आसान से बताऊंगा थोड़ी देर में, और स्केल में आपको बताऊंगा मेजरमेंट में। एक कहानी जब सही के पास में है तो एक्यूरेट है, सही से बेशक दूर हो लेकिन वेरिएशन कम है तो प्रीसाइज है। दोबारा सुनो सर, हम क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं बेटा एक्यूरेट एंड प्रीसाइज। एक्यूरेट एंड प्रीसाइज कब होता है बच्चों? जैसे आंसर आ जाता है यहाँ 99.857, 100.002, समझे? ऐसे कम सा वेरिएशन होता है, 100 के पास भी होता है, एक्यूरेट भी होता है, प्रीसाइज भी होता है। सही है क्या बच्चों? प्रीसिजन का मैं सीधा आपको मेथड भी बता रहा हूं। आपको कुछ भी समझ में ना आए ना बेटा, प्रीसिजन में आपको समझा दिया, वेरिएशन कम, कुछ भी समझ में ना आए बच्चों, डेसिमल के बाद जितना ज्यादा होगा, जैसे मैं बोलता हूं बेटा 10 सेंटीमीटर, एक बात, यदि मैं बोलता हूं 10.0 सेंटीमीटर तब भी 10 सेंटीमीटर ही है, यदि मैं बोलता हूं 10.00 सेंटीमीटर, कौन सा ज्यादा प्रीसाइज है? डेसिमल के बाद जितना ज्यादा होता है बच्चों, इतना ज्यादा प्रीसाइज है। सही है क्या? प्रीसाइज का दूसरा तरीका बता रहा हूं, क्यों है वो भी अभी समझाऊंगा मैं, लिस्ट काउंट जब समझाऊंगा आपको। फिर भी प्रीसिजन देखने का मतलब वेरिएशन कम या डेसिमल के बाद में ज्यादा है तो प्रीसाइज है। सही है क्या? इन दोनों में कौन प्रीसाइज है? सर जो डेसिमल के बाद ज्यादा है वो अपने आप ही प्रीसाइज होता है। नीचे लिख लेना एक बार ये लाइन। ये एक्चुअली बेटा ऐसा सीधा देखने का तरीका, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो प्रीसिजन छांटना था वैसे ही छांटना। डेसिमल के बाद ज्यादा है तो प्रीसाइज, एक तरीका है ये, वैसे एक्चुअली आपको ही देखना आना चाहिए। चलो आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं, आप लिखते रहो। घड़ी में बजा बेटा 11, यदि मैं बोलता हूं बच्चों मेरे पास एक वॉच ऐसी है जो ऐसे बोलती है 11:01, एक बोलती है वही एक और रीडिंग है 11:01, 10:59, 11:02, 10:59, ऐसा कुछ अलग अलग 4 रीडिंग है। दूसरी वॉच मेरे पास है, कौन सी वॉच मैं एक्सपेरिमेंट में यूज करूँगा ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी वॉच मेरे पास है, उसका टाइम इसी टाइम पे पता कैसे बताती हो? 8:01, 8 कितना बोला था मैंने? 8:01, 5 8:59, बस समझे बेटा? ऐसे ऐसे करके वो आपसे पूछता है, जो जितना मेरे एक्सपेरिमेंट में कौन काम आएगा, जो जितना प्रीसाइज है,
क्योंकि वो तो मैं क्या करूँगा बाद में, मैं जानता हूँ वो घड़ी मेरी 11 बजे को 8 बजे बता रही है, तो क्या करूँगा 3 घंटे जोड़ दूंगा यार उठा के। और जैसे मैं इसको जानता हूँ सर ये 20 किलो कम बता रहा, कोई नहीं, अब बाद में इसको प्लस 20 कर लेंगे, लेकिन वेरिएशन तो नहीं है ना। तो मोर करेक्ट वैल्यू कौन देगा? जिसका प्रिसीजन ज़्यादा अच्छी है, हम प्लस कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट में हमेशा एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दी जाती है बच्चों, तो प्रिसीजन को आपको प्रायोरिटी दी जाती है, एक्यूरेट में हम जोड़ लेंगे। ये लाइन पे लिखवाता हूँ नीचे यहाँ, जो मैंने बोला मैं 10 सेंटीमीटर 10.0 उसका डिफरेंस अभी समझा दूँ मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, कौन प्रिसाइज है। यदि एक्सपेरिमेंट में ऐसा अपने को इंस्ट्रूमेंट मिल जाए ना एक्यूरेट एंड प्रिसाइज तो बेस्ट है, लेकिन दो में से छांटना पड़ जाए ना, एक्यूरेट लो कि प्रिसाइज लो, तो हमें प्रिसाइज लेना है, क्योंकि बेटा वैल्यू करेक्ट करने के लिए मैं प्लस माइनस जैसी रिक्वायरमेंट हम कर लेंगे। एक लाइन नीचे लिखो, इंस्ट्रूमेंट विद मोर प्रिसीजन इज प्रेफर्ड ओवर, इंस्ट्रूमेंट विद मोर प्रिसीजन is preferred over more accurate in experiments. Instrument with more accuracy is preferred over more, instrument with more precision is preferred over more accurate in experiments. बच्चों का लॉजिक में समझा दिया बेटा, प्रिसाइज यदि होगा तो एक्यूरेट करने के लिए हम प्लस माइनस जैसी रिक्वायरमेंट कर लेते हैं। अब मैं आपको मेन मेजरिंग पे आ रहा हूँ, जहाँ मैंने ऐसे शुरू किया था। अब मेजरमेंट हम शुरू करते हैं बेटा। हमने 2-3 चीज़ होती है बच्चों उसमें, यूनिट है, डायमेंशन है, फिर बच्चों एरर है, और फिर मेजरमेंट है। महत्व हो गया, अभी चैप्टर में 2 क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा ना, एक हमेशा आता रहता है। बच्चों यदि हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसका एक टुकड़ा बच्चों एरर आप पढ़ चुके, एरर आप जान गए कैसे करना है। तो यहाँ बच्चों जो भी आप इंस्ट्रूमेंट बना, मैं वर्नियर कैलिपर आपको बताऊंगा या स्क्रू गेज आपको बताऊंगा, तो एक वर्ड आएगा बच्चों लिस्ट काउंट। एक वर्ड आता बच्चों लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट नाम की चीज एक बार मैं पहले बच्चों थर्मोमेट्री में यूज कर चुका हूँ, कि आपको याद हो साइज ऑफ डिग्री, बच्चों ये लिस्ट काउंट जैसा होता है, कम से कम कितना मेजर करेगा। तो लिस्ट काउंट होता है बच्चों मिनिमम मेजर्ड वैल्यू, मिनिमम मेजर्ड वैल्यू बाय यूजिंग स्केल। जो स्केल आपको दिया हुआ इसका, ये नहीं देखना बेटा, एक बार मैंने लिखा 10 सेंटीमीटर, मैंने लिखा 10.0 सेंटीमीटर और 10.00 सेंटीमीटर। यदि आप यूनिट डायमेंशन ना पढ़े ना बेटा, हमें इसका डिफरेंस ना पता चले। सर 10 सेंटीमीटर तो 10 है, मतलब क्या बोलना चाहते हो। यदि मैं ऐसा लिखता हूँ बच्चों, अच्छे सुनना बेटा, यदि मैं ऐसा लिखता हूँ बच्चों 10 kg, यदि मैं लिखता हूँ बच्चों, चलो अलग अलग से 10 kg, 10.2 kg, और मैं लिख रहा हूँ बेटा ऐसे 10.01 kg, वो तो चलो सेम, इसका अलग है। बच्चा ये पूछना चाहता है सर ये तो फिर भी चलो अलग दिखाई दे रहा है, कुछ वैल्यू अलग है, ये तो सेम ही चीज़ आपने क्यों लिखा है। बच्चों डेसिमल के बाद मतलब समझते हो आप, ये जो मेजर किया ना बेटा, ये चीज़ जो मेजर किया इस स्केल से किया, जिसके पास ऐसे डिवीजन थे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे स्केल से इसको मैंने मेजर किया है। ये सिर्फ ऐसे मेजर कर सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 10.5 सेंटीमीटर ये मेजर कर ही नहीं सकता है। और देख रहा क्या पॉइंट नहीं लगा रखा, तो समझते हो आप, ये ऐसा स्केल है बेटा, इसके पास ऐसे डिवीजन है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 10। तो ये बच्चों 9.1 से लेके और 10.9 तक की वैल्यू बताएगा 10। सही है, बीच में कुछ नहीं बता सकता। ये वाला स्केल ऐसा बच्चों जिसने मेजर किया होगा 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, ये इससे मेजर किया हुआ है। तो इसलिए बच्चों ये बता पाएगा 10.1, 10.2 ऐसे बता पाएगा। ये क्या बताता, 10 के बाद सीधी रीडिंग क्या थी 11, 11 बाद क्या थी 12, बीच में नहीं बताता। ये क्या बताएगा 10.1, 10.2, 10.3 ऐसे बताएगा। बच्चों ये वाला ऐसे मेजर कर पाएगा 0.01 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, 0.03 सेंटीमीटर। बात समझ में आई क्या। ये बच्चों ऐसा स्केल है जो 10.12 सेंटीमीटर ये माप पाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। देखता हूं दोबारा, यदि मैं आपको बोलता हूं बच्चों इन स्केल में से कौन सा करेक्ट है, मुझे मेजर करना है 9 सुनना अच्छे से, मुझे करना बच्चों 9.7 सेंटीमीटर, इनमें से कौन सा स्केल यूज नहीं किया जा सकता। पहला वाला यूज नहीं किया जा सकता, क्या सेकंड और थर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बात समझ में बच्चों। बच्चों एक बात और समझ में आ रहा, लिस्ट काउंट मैंने बोला सर मिनिमम मेजर्ड वैल्यू,
इसमें कैसी मिनिमम मेजर थी कि कम से कम कितना मेजर होगा 1 सेंटीमीटर, इसमें कम से कम कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, इसमें कितना होगा बच्चों 0.0। सबसे कम आपकी मिनिमम मेजर्ड वैल्यू किसमें है, इसमें है। तो लिस्ट काउंट किसकी अच्छी है सर, इसकी। कितनी लिस्ट काउंट इसकी देखूं तो मैं सर, यदि यहां पे आप देखोगे तो इसकी लिस्ट काउंट लिखोगे 0.01 सेंटीमीटर, इसकी लिस्ट काउंट लिखोगे 0.1 सेंटीमीटर, इसकी लिस्ट काउंट आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा मोर प्रिसाइज है, जिसकी लिस्ट काउंट ज्यादा है बच्चों, मतलब ज्यादा का मतलब डेसिमल के बाद ज्यादा 0.01, जिसका जितनी मिनिमम मेजर्ड वैल्यू कम आएगी इतना ही ज्यादा प्रिसाइज, इतना ही ज्यादा करेक्ट वैल्यू मेजर कर पाएगा। सही। दोबारा देखो सेम कहानी सर, इसकी लिस्ट काउंट क्या होगी सर 1 kg। और ये चीज ऐसी जो 1 kg से कम मेजर कर ही नहीं सकता है। ये कितना करेगा बच्चों आपका 0.1 kg, ये कितना करेगा बच्चों आपका 0.01 kg। बात अच्छा, सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा होगा, पीछे वाला। खतरनाक सवाल पूछ रहा हूं बच्चों, अच्छे सुनना, लिस्ट काउंट का और ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको समझाता हूं, क्योंकि माइंड में आपने ये आपकी नई बात है, आपने लिस्ट काउंट का माइंड में एक वैल्यू बना ली सर, डेसिमल के बाद जाओ वही सही है, बस करेक्ट है, मिनिमम मेजर्ड है। खतरनाक सवाल सुनो बच्चों, आपके पास 2 वेट है बेटा, आपके पास 2 वेट हैं, एक 10 किलो का बट्टा और एक 9 किलो का बट्टा है। कितना किलो मिनिमम आप माप सकते हो, आप दुकानदार हो, आपके पास 2 वेट है, एक 9 kg एक 10 kg, कम से कम कितना आप सामान दे सकते हो। मैं आपके सामान लेने आया, मैं आपके पास चीनी लेने आया, तो मुझे कम से कम कितनी चीनी आप दे पाओगे, 1 किलो। बात समझ में आई। अरे एक साइड 10 किलो का वेट रख देना, एक साइड 9 किलो का। अरे बात समझ में आई क्या, और अच्छे समझाऊं, जब मेरे पास 2 अलग अलग स्केल होंगी तो उनका डिफरेंस लेना भी लिस्ट काउंट होता है। बात समझ आई। एक लिस्ट काउंट मैंने बताया बच्चों, पॉइंट से देख के बता रहे हैं, करेक्ट है सर, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल आएंगे, 2 स्केल आएंगे, आपका एक स्केल होगा बच्चों मेन स्केल और एक होगा वर्नियर स्केल। इसकी लिस्ट काउंट ऐसे बताऊंगा बाद में, मैं मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल थोड़ी देर में भी समझाऊंगा, ये कहां से माइनस कर रहा हूं, बात समझ में आई है। कौन सा एग्जांपल, 2 वेट अपने पास है, एक 10 kg एक 9 kg, सबसे कम से कम मैंने लिस्ट काउंट, सबसे कम कितना वेट आप दे पाओगे 1 किलो है, 9 किलो नहीं है बच्चों सर, कितना सर, एक 9 किलो का बट्टा 9 किलो हम दे देंगे। इस सवाल का मैं और मुश्किल करता नहीं, इसे पूछता आपसे बेटा, एक आपके पास ½ किलो का बट्टा और एक 1 किलो का वेट है, तो कितना दे पाओगे। बच्चा बोलता हाफ का, ठीक है। मैं बोलता बच्चों एक 2 किलो और एक 1 किलो, कितना दे पाओगे 1 किलो, और तुक्का सही जा रहा है, और डिफरेंस भी बाई चांस एक आ रहा है, इसलिए मैंने बोला आपको 10 और 9 kg मिनिमम वेट क्या दे पाओगे, 9 kg नहीं, और दोनों का डिफरेंस जो होता है 1 किलो आप दे पाओगे। एक साइड 10 kg रखा, एक साइड 9 kg रखा, बाकी 1 किलो से चीनी डाल दिया। सही है क्या बच्चों। तो आपको जब भी लिस्ट काउंट लेना है, 2 यदि स्केल दिए हुए हैं तो उनका डिफरेंस भी आपका लिस्ट काउंट होता है, यदि कंपाउंड आपका स्केल है तो। फिलहाल ये बनाओ, आपके थोड़ा मैं समझाता हूं, अब आप सारे मुझे बता पाओगे बच्चों। सिंपल स्केल होता है, जो सिंपल स्केल हम घर पे यूज करते हैं सेंटीमीटर वाली साइड में, उसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, mm में सीधा 1 mm, या देखूंगा तो मैं 0.1 सेंटीमीटर। सही है क्या। अब एक बात और समझोगे, अब पॉइंट के बाद डेसिमल वाले को मैं क्यों सिग्निफिकेंट मान रहा था। अरे जैसे लिखा ना 10.0 सेंटीमीटर, उसको आप सिग्निफिकेंट मानते थे, क्यों, पॉइंट के बाद में सर वो एक्यूरेसी आपका प्रिसीजन आपका बताने लग जाता हूं। अरे कोई नहीं, जो जैसे यूज करो, टेलीग्राम डाउनलोड, इसके व्हाट्सएप और टेलीग्राम डाउनलोड कर ले, उसमें क्या है, टेलीग्राम में कंटेंट थोड़ा ज्यादा आ जाता है बच्चों। यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर देखा हुआ है, देखा हो तो बहुत अच्छा है बच्चों। उस पर ऐसा सा स्केल रहती है, जैसे बेटा यहाँ अपनी मेन स्केल 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये वो स्केल है बेटा। 2 मेन स्केल आप देखते हो, जो सिंपल मीटर स्केल है, जो आप सिंपल सेंटीमीटर वाला 2 फुटा देखते हो वो है। इसके ऊपर एक और ऐसी लगी होती है, आपने देखा होगा स्लाइडर वाली, इसके ऊपर अलग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे निशान होते हैं। तो बच्चों जो रेड वाला मैंने बनाया, इसको बोला जाता है बेटा वर्नियर स्केल। जो पहले वाला अंदर से फुटा लगा हुआ स्केल है वो सिंपल वाला स्केल है। इसके से जो भी होते हैं बच्चों इस टाइप से, अब गंदा सा बनेगा लेकिन जैसा भी बनेगा बना देता हूं। ऊपर भी ऐसा एक होता तीर सा, ठीक बच्चों। ये डायमीटर इंटरनल एक्सटर्नल जैसे आप पढ़ाओगे प्रैक्टिकल में, ऐसे काम आता है। मुझे यहाँ क्या मतलब है, मुझे ये मतलब है बस सर, यदि आप इसकी रीडिंग लिखना चाहो तो कैसा लिखा जाएगा, तो इसकी लिस्ट काउंट होती है। पहली बात तो बच्चों सर, 1 स्केल और 2 स्केल, स्केल हो गए 2। जब 2 स्केल होता है बेटा, दोनों का डिफरेंस ही आंसर होता है। जैसे 2 वेट वाला मैंने आपको बताया, तो इसका आएगा बच्चों एक मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, इसका लिस्ट काउंट ये होता है।
बच्चों आपको जब भी रीडिंग लेनी है बेटा, रीडिंग आपको लेनी है बच्चों, इससे प्रिसीजन बढ़ता है जब आप कंपाउंड स्केल करते हो तो। और याद दिलाता हूं आपको, ऑप्टिक्स में पढ़ा आपने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसे दो यूज किया ना आपने, प्रिसीजन कई गुना बढ़ जाता है, पावर कई गुना बढ़ जाता है। सेम कहानी है, जब एक स्केल की बजाय दो यूज करते हो ना तो इसका रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा, मतलब प्रिसीजन आपका बहुत बढ़ जाता है। देखा कितना गुना फर्क आ जाएगा। बच्चों रीडिंग ली जाती है इसकी ऐसी, मेन स्केल डिवीजन प्लस आप लोगे बेटा लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन। बेटा जब भी कोई सवाल करना होगा सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मेन स्केल डिवीजन क्या है, वर्नियर दिया रहता है, लिस्ट काउंट इन दोनों को निकाल पाओगे आप। इस टाइप से आपका रीडिंग सोल्व किया जाता है। जीरो एरर को छोड़ दो, थोड़ी देर में बताता हूँ। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे बच्चों आपने यहाँ जो में कोई चीज रखा हुआ है, ऐसी कोई चीज आपने यहाँ रखा हुआ, इसको आप मेजर करते हो। आपने मेजर किया तो इस टाइप से मेजर किया कि यहाँ पे आपके पास आ गया बच्चों, यहाँ पे आपकी जीरो कोलाइड किया और यहाँ से पहले जा चुकी वैल्यू, मान लो सेंटीमीटर वाली स्केल है सिंपल आपकी, मान लो यहाँ वैल्यू है बेटा आपका 2.5 सेंटीमीटर। जैसे हमने वर्नियर को ओपन किया ना, रखा, तो आपने देखा पहला कहाँ जा चुका है, इतना 2.5 तो जा चुका है। फिर उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे आपका वर्नियर होगा 1 2 3 4, किसी एक निशान से मेन स्केल वाले से बिल्कुल सामने आमने मैच करेगा ये। मान लो बच्चों जो मैच किया, मैचिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल पे मैच किया, मान लो बच्चों आपका पांचवा डिवीजन आपका मैच किया, मान लो बच्चों पांचवा डिवीजन आपका मैच किया। तो मैं कैसे सोल्व करता है इसको, ऐसे सोल्व करता है, रीडिंग हम निकालते सर मेन स्केल की 2.5 सेंटीमीटर प्लस इसकी लिस्ट काउंट 0.01 आएगी, अभी बता दूंगा, इंटू 5, सिंपल जोड़ दो आंसर आएगा। मेन स्केल पहले से जा चुका होगा, दे देगा मेन स्केल की, ये आपकी डिवीजन है। लिस्ट काउंट अब निकालना भी सिखा दूंगा, वर्नियर पे जो मैच होगा मल्टीप्लाई के आंसर आ गए। सही है क्या? एक बार ये और बनाओ, एक सवाल की फॉर्म में आपको समझाता हूँ अच्छे से। पिछली बार जो सवाल नीट में पूछा गया उससे पहले भी 2-3 बार आ चुका था बच्चों का। उड़ीसा जेई में आया था, एफएमसी में आया था, वो सेम 19 में आया था, पिछली बार नहीं 19 में आया था। वर्नियर का सवाल मैं करा रहा हूँ, स्कूल के आप देख लेना, मुझसे पूछ लेना। वर्नियर का सवाल 1-2 बार आया हुआ, इसलिए मैं एक सवाल जो आया हुआ वो करवाना चाहता हूँ। इसका एक मैं करवाऊंगा बच्चों, एक लोग तुम करना, आंसर आ जाएगा। स्क्रू गेज और जीरो एरर, जब डिस्कशन में वीडियो सोल्यूशन में कोई क्वेश्चन होगा ना बेटा, जो टेस्ट 3 का वीडियो सोल्यूशन डालेंगे उसमें भी आ जाएगा, और आप लोग देख भी लेना एक बार मॉड्यूल में। जो वर्नियर का आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक डाटाबेस क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, वो भी आया है, और एक NX इस फॉर्म में आपसे सोल्व करवाऊंगा, वो अभी 19 में आया है। लिस्ट काउंट का सवाल ही बार बार आता है बच्चों, ये वैल्यू नहीं निकलवाता है। लेकिन जैसे जेई का पेपर होता है ना बेटा, जेई का, AIEEE का बोल लो, जेई का मेन का, वहाँ सवाल पूछता है, एडवांस में सवाल पूछता है, क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स चाहिए। अपने को डॉक्टर बनना तो उनको फिजिक्स नहीं, उनको थियोरेटिकल आपको पता वही बहुत है। तो यहाँ कभी भी एक्सपेरिमेंट वाला सवाल नहीं आया, ऐसे आप वैल्यू लिख दो। आपसे पूछा जाता है लिस्ट काउंट का। एक तरीका हो गया, सिंगल स्केल है तो लिस्ट काउंट सीधा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू बता देना। जैसे मैंने बोला आपको बच्चों, ऐसे कुछ भी बोलता हूँ, चलो मैं 10.01 mm, तो इस स्केल की क्या लिस्ट काउंट है, 0.01 mm। सही है क्या? जितना भी डेसिमल के बाद है वही आपकी लिस्ट काउंट। यदि एक स्केल है तो 2 है तो दोनों का डिफरेंस आंसर होता है। इतना अपने लिए बहुत है। क्वेश्चन आप लिखो, दोनों PMT के बेटा, पहला मैं करवा रहा हूं, दूसरा सेम आप करोगे। इमीटर स्केल इज यूज्ड एज मेन स्केल इन वर्नियर। फाइंड आउट लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर। Find out least count of this vernier if 8 division on main scale is equal to 8 division on main scale is equal to 10 division on vernier scale। बच्चों एक बार यहां देखो बेटा, जहां मीटर स्केल लिखा ना बेटा उसको अंडरलाइन करो, जहां 8 और 10 लिखा हो वहां उसको अंडरलाइन करो। बच्चों एक बात मैं जानता हूं सर, देखो यदि आपको PMT सवाल है बच्चों जनरली PMT ऐसा पूछता है कि 9 स्केल और 10 से कौन साइड हुआ, ऐसा आपसे पूछता है। मैंने जानू कि 8 लिया, वो भी सवाल पूछा, 9 10 वाला आपको डायरेक्ट आंसर याद हो जाएगा 0.01, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं आपको 8 वाला करवा रहा हूँ। देखो कैसा बच्चों, आप आंसर तो ये जानते हैं सर, लिस्ट काउंट जो था वो था मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इनकी वैल्यू कैसे पुट करें सर? चलो मेन स्केल डिवीजन तो मैं जानता हूँ मीटर स्केल है, और मीटर स्केल का सबसे कम डिवीजन क्या होता है बेटा, जो सिंपल फुटा है, 0.1 सेंटीमीटर। सही है क्या बच्चों? यहाँ सवाल में अब ये तो जानते हो सर 1 MSD की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, इतना ही तो होता था बेटा, 1 mm होता, यही होता है।
आगे देखो सर, यदि मैं इस VSD को हटा दूं ना यहां से, और MSD की वैल्यू मैं जानता हूं, यदि आप VSD को MSD की फॉर्म में लिख दो तो आंसर आ जाए। तो उसने एक रिलेशन और दिया हुआ है, 8 MSD इक्वल टू 10 VSD, सही है बेटा। तो VSD की वैल्यू निकालना कितना आ जाएगा, 8/10 MSD, सही लिखा क्या? इसको बंद किया। अब यहां पुट करता हूं इसमें, सर लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 8/10 MSD, तो आंसर आ जाएगा बच्चों सर 2/10 MSD। तो 2/10 इंटू 0.1, आंसर आ गया बेटा 0.02 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? यदि मैं आपको सुन ले बेटा, अच्छे से बात को सुन लो बच्चों। मोर स्टैंडर्ड सवाल ऐसा है, आपको बोलता है 9th आपका जो है मेन स्केल का 10 वर्नियर से मैच किया, तो आंसर आ जाता 0.01, डायरेक्ट याद होता बच्चों को, इसलिए मैंने जानबूझ के 8 वाला करवाया है बच्चों। यदि मुझे उल्टा भी पूछ लेता ना कि एक वर्नियर स्केल की वैल्यू 0.02 है या एक वर्नियर स्केल की वैल्यू 0.1 है, कुछ भी दे देता, फिर आप सोल्व करो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक कंडीशन देगा बच्चों आपको, ये आप सोल्व करोगे। एक कंडीशन सवाल में आपको ऐसे वाली दी होगी, मैचिंग वाली, इससे आप दूसरे वाले को रिप्लेस कर दो। अगर मान लो VSD का दिया होता तो हमें MSD को रिप्लेस कर देता, अपने आप आंसर आ जाता, या MSD का दिया तो मैंने MSD को रिप्लेस किया और आंसर आ गया। तो इस सवालों में दो चीज दी रहती है, एक रिलेशन मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का, वो एक दूसरे को रिप्लेस करने का काम आता है, और किसी एक स्केल की मिनिमम वैल्यू दी होगी, या तो मेन की बेटा या तो वर्नियर की, सही है क्या? बहुत पॉपुलर सवाल है, एक तुम करना, आप सेम टाइप का सवाल है, आप क्या करना, बोल बोल, एक सवाल आप करना, दो चीजें अंडरलाइन किया बेटा, मीटर स्केल से वैल्यू निकाल लिया और एक रिलेशन से रिप्लेस कर लिया। अब ये समझ पा रहे मैं माइनस क्यों कर रहा हूं, अरे दोनों का डिफरेंस क्यों लिया लिस्ट काउंट, अब ये समझ पाए हो? वो 10 kg और 9 kg याद करना, जब दो चीजें होती ना बेटा, माइनस जो डिफरेंस होता है वो लिस्ट काउंट होता है। यदि एक ही चीज होती ना, यदि मैं बोलता बेटा कि 10 किलो का वेट है, बताओ कितना दे पाओगे? कम से कम 10 किलो सर, समझे क्या? फिर सिंपल वही लिस्ट काउंट है। तो जब एक ही स्केल दर मैंने पॉइंट के बाद वाला सीधी लिस्ट काउंट है। एक सेम टाइप का सवाल है बेटा, आप कर रहा हूँ, ये 19 में PMT में अभी आया, ये पहले भी आया हुआ है। यही सवाल बच्चों बार बार आते हैं बेटा, दो जगह आपको फोकस करना है कि इस टाइप के सवाल पे जो हमने ये किया ऐसे ही मैं एक और करवाऊंगा, आप सॉल्व करोगे। और एक बेटा जो परसेंटेज एरर वाले में गलती किया था, जी की जो वैल्यू निकलवा रहा था उल्टा करके, है ना, पहले वहां लेके ना फिर सॉल्व करना है। दो टाइप के सवाल बार बार पूछता है। मेन स्केल डिवीजन ऑन ए वर्नियर स्केल इज x, स्मॉल x ऐसा। मेन स्केल डिवीजन ऑन ए वर्नियर स्केल इज x इफ, ये सामने लिखा बेटा, n-1 डिवीजन, n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल coincide with n डिवीजन, सामने लिखा बेटा, n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल coincide with, मतलब मिलना, इक्वल लिख लो, coincide with n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, सामने लिखा बेटा n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, फाइंड आउट लिस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल, फाइंड आउट लिस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल। बच्चों दो चीजों को अंडरलाइन कर लो, एक बेटा कोई एक रीडिंग दी हुई है, रीडिंग देखो बच्चों मैंने आपको मेन स्केल की ही दी है, तो मेन स्केल की रीडिंग दी हुई है, एक कंडीशन दिया है, उससे आप लिस्ट काउंट बनाओ। ऑप्शन दे बेटा ऐसे उठपटांग से, n-1 डिवाइड बाई n इंटू एक्स, n डिवाइड बाई n-1 इंटू, ऐसे उठपटांग से ऑप्शन थे, जबकि एक स्टेप का सवाल आप सोल्व कर पाओगे, बनाओ। उल्टा पूछता तो बेटा तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, यदि मान लो इन दोनों का रिलेशन ऐसा दिया होता ना कि इसमें n-1 ये, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कंसेप्ट पकड़ना बच्चों, एक चीज वैल्यू गिवन, एक चीज रिलेशन गिवन, वैल्यू पुट के आंसर आ गया, बस। इस टाइप के सवाल में महारत हासिल करनी है, 5-4 सवाल जाए करना, और एक बच्चा जो परसेंटेज एरर वाले सिंपल क्वेश्चन थे वो आप करना, सही है क्या? ये दो जगह बहुत ध्यान आपको देना, वरना डायमेंशन हम लिखते रहेंगे, जैसे चैप्टर पढ़ते रहेंगे लिखते रहेंगे, वो आपको धीरे धीरे अच्छे से आ जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक है बच्चों आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करने के, जैसे ग्राफ पहली बार थोड़ा सा मैंने बता रखा, लेकिन मेन टाइप से यहाँ पे ग्राफ आएंगे, आज तो नहीं, आज तो आपको बेसिक समझाऊंगा। कई आपके जो मन के डाउट अपने क्लास में ही आप पूछ लेना, अभी आपको मन में डाउट ऐसे मिलेंगे, पता नहीं कब डिफरेंशिएट करते हैं, पता नहीं कब इंटीग्रेट करते हैं, वो आप साथ में यहाँ ध्यान देना और पूछना है, सही है क्या? या क्या एवरेज बोल रहे हो, क्या इंस्टेंटेनियस बोल रहे हो, पता नहीं सर, कभी टोटल ले रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो एक बार यहाँ आप डाउट दूर करना हो, आगे अपने काम आते रहेंगे।